हमारे दिमाग में कई बार ये थॉट आता है कि मतलब मैं ना इतनी मेहनत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं मुझे उस तरह का रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। मन से दुखी और परेशान रहते हैं और लगता है ना कि यार कितना वेट करूँ, कितना इंतज़ार करूँ, और हमेशा यही लगता रहता है कि मेरे साथ बुरा होता है। मैं हमेशा सबके लिए अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, तब भी मेरे साथ ऐसा ही होता है। अगर इस तरह के थॉट भी आपके दिमाग में चल रहे हैं और हर परेशानी आपकी तरफ खिंची चली आ रही है और एक आती है, उसके साथ में 4 और लगी आती हैं। अगर इस तरह से कुछ आपके साथ हो रहा है, तो आप समझ लीजिए यूनिवर्स का कहीं न कहीं आपके साथ अलाइनमेंट बन रहा है। यूनिवर्स जो आपके पुराने कर्मों का हिसाब है, वो कर रही है। इससे क्या होगा? अब आपको ये लगेगा कि भाई मेरे पुराने कर्मों का हिसाब अगर हो रहा है, तो इसलिए मैं इतनी परेशान हो रही हूँ और मैं कब तक होती रहूँगी? ये सवाल दिमाग में आना लाज़मी है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, देखिए अगर आपके जो कर्म आपने बना चुके हैं, ठीक है? तो वो कर्मों का तो आपको हिसाब देना पड़ेगा भाई साहब। इसीलिए तो हमेशा कहा जाता है, क्यों हमारे जो महान पुरुष हैं या फिर जो साधु संत हैं, क्यों हमेशा बोलते हैं कि अपने कर्मों का विशेष तौर से ध्यान रखिए। हम क्या करते हैं, छोटे-छोटे कर्मों का भी ये सोच लेते हैं, अरे ठीक है कोई बात, छोटी-सी तो बात है, छोटी-सी तो बात है। मैंने उसको बुरा बोल दिया, छोटी-सी तो बात है। मैंने अगर उसका कुछ पैसा रख लिया चुपचाप से, उसको पता नहीं चला, छोटी ही सी बात है। ठीक है? मैंने किसी की चुगली कर दी, छोटी ही तो बात है। लेकिन वही छोटी-छोटी बात जब पलट के आपके पास आती है, तो आपको क्या लगता है? वो बात, वो कर्म हो सकता है समस्या से जुड़ा हुआ हो सकता है आपकी सफलता में ब्रेक लगाने वाला हो। जो छोटे-छोटे जो कर्म आपने बनाए थे, ठीक है? वो आपकी सफलता के लिए ब्रेक का काम कर रहे हों, ठीक है? आप खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बार-बार ब्रेक लग रहा है, तो कहीं न कहीं आपके कुछ कर्म इस तरह के बन गए होंगे, इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और अगर आपके साथ भी बार-बार यही हो रहा है, तो देखिए घबराइए मत, परेशान मत होइए। आप केवल ये सोचिए कि कोई बात नहीं है, कुछ परेशानियाँ, कुछ कर्म इस तरह के बन गए होंगे, तो वो धीरे-धीरे करके सॉर्टेड हो रहे हैं, ठीक है? जब आप इस तरह का थॉट रख लेंगे, तो इससे एक चीज़ होगी, एक तो ये हो जाएगा कि आप ना पॉजिटिव और मोटिवेट रह पाएँगे। अपना काम करने के लिए, जो भी काम आप कर रहे हैं, उस काम को करने के लिए। और जो आपके कर्म हैं, जो कट रहे हैं धीरे-धीरे करके, तो वो करके जैसे ही आपका पुराने कर्मों का खाता है, वो धीरे-धीरे करके खत्म हो रहा है, और जैसे ही वो नेगेटिव कर्म जो आपसे बन गए थे, वो जैसे ही खत्म होते हैं, देन आपके पास एक किक मिलेगी और आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएँगे। ये सारी चीज़ें होती हैं, मानने वाले इस चीज़ से रिलेट कर सकते होंगे मेरी बातों से, जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे, और कहीं न कहीं रिलेट ज़रूर कर पा रहे होंगे। क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस होते हैं ना, वो भी अच्छी सोल, प्योर सोल के साथ ही होते हैं। आपने महसूस हो किया होगा कई बारी कि ना मतलब आपके कोई भी काम है, रुकावटें लग रही हैं, और एक कई बार ऐसा होता है कि आपने ज़रा-सी मेहनत की और एकदम से आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल गया। होता है ना कई बार, तो कहीं न कहीं ये हमारे पुराने कर्म आड़े आते हैं। हमने अपने बुजुर्गों के मुँह से भी सुना होगा कि भई अच्छे कर्म करो, अच्छा बोलो। हमने सुना ज़रूर है, लेकिन हम उस पे अमल नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, और समाज में इस तरह की बाहरी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ इस तरह की बन जाती हैं कि ना चाहते हुए भी हमसे गलत कर्म बन जाते हैं, लेकिन छोटे-छोटे कर्म। और इसीलिए कहते हैं कि उन छोटे-छोटे कर्मों को, जो नेगेटिव कर्म बन रहे हैं, बुरे कर्म बन रहे हैं, उनको काटने के लिए नाम जाप करिए। नाम जाप में वो पावर है कि जो आपके बुरे से बुरे पुराने कर्म हैं, उनको भी धीरे-धीरे करके काट देती है। लेकिन देखिए, आपके अंदर नाम जपना कर्मों को अच्छा बनाने के लिए आपको प्रेरित करता है, आपको मोटिवेट करता है। आपके अंदर इस तरह की शक्ति आ जाएगी कि जो आपके कर्म हैं पुराने, आपको ही काटने पड़ेंगे, लेकिन आपके अंदर पावर आ जाएगी उसको सहन करने की और वो समय निकालने की। और देखिए, जब आप नाम जाप करते हैं ना, तो आपका धीरे-धीरे करके ना आपका एक अच्छा कर्म बनना शुरू हो जाता है। तो देखिए, सारा खेल ना कर्मों का ही है। और आपको अगर ये लग रहा है ना, किसी को देख रहे हैं आप और लग रहा है आपको, यार वो बहुत दुखी है, वो बहुत परेशान है, इस तरह से लगता है। एक व्यक्ति को हम देखते हैं कि यार ये तो बहुत परेशान है और पूजा पाठ भी खूब करता है, खूब मेहनत भी कर रहा है, लेकिन दुखी है, परेशान है, ऐसा हमको लगता है। और जिस व्यक्ति को हम देख रहे हैं लग्ज़री लाइफ़ जी रहा है और बढ़िया सुख साधनों में रह रहा है, बढ़िया अच्छे महलों में रह रहा है, हमको लगता है वो सुखी है। ठीक है? हम अपना ऑब्ज़र्वेशन किस हिसाब से करते हैं? सोसाइटी के हिसाब से, समाज के हिसाब से। लेकिन ये कर्मों के हिसाब से अगर इसका मेज़रमेंट लगाएँ, तो ऐसे नहीं है।
जो व्यक्ति आपको बाहर से परेशान मेहनत करता हुआ दिख रहा है, लगातार भाग-दौड़ करता हुआ दिख रहा है कि ये काम भी पड़ा हुआ है, मुझे ये भी निपटाना है, ये भी निपटाना है, साथ ही साथ थोड़ा बहुत भगवान की भी पूजा कर रहा है, अच्छे कर्म कर रहा है, तो वो आपको बाहर से जब आप देखेंगे तो क्या दिखाई देगा कि यार ये तो भागता रहता है, इसकी ज़िंदगी में आराम ही नहीं है, हैरान है, परेशान है। लेकिन वो व्यक्ति जब बिस्तर पे जाता है ना, तो उसको सुकून की नींद आती है, क्योंकि वो कहीं न कहीं अच्छे कर्म अपने लगातार कर रहा है। वो बाहर से परेशान दिख सकता है, बाहर से आपको हैरान दिख सकता है, लेकिन उतना ही वो अंदर से शांत और खुश रहता है। और एक व्यक्ति ऐसा देख रहे हैं आप जो बढ़िया अच्छे घरों में रह रहा है, अच्छी गाड़ियों में घूम रहा है, बेहतरीन पिच परफेक्ट अपनी पर्सनैलिटी रख रहा है, बढ़िया डिसेंट कपड़े पहन रहा है, महंगे महंगे ब्रांड के जूते कपड़े सब पहन रहा है। अब आपको क्या लगेगा उसको देख के, यार इसकी लाइफ तो बहुत शानदार है, गजब लाइफ है इसकी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, कभी ऐसे व्यक्ति से नज़दीक से उसको जानने की कोशिश करिए, उसके पास बैठिए थोड़ी देर, उसके पास इतनी उलझन है, इतने हेडेक होंगे, उसको लगेगा कि अरे यार मेरे जीवन में ये परेशानी है, मेरे जीवन में ये परेशानी है। जब आप उसके पास नज़दीकी से बैठेंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई में जो मेरी दूरदृष्टि थी ना वो गलत थी। ठीक है, कभी ट्राई करके देखिए। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो पैसे वाले या जो लग्जरी लाइफ जी रहे वो सभी दुखी हैं, लेकिन मैं एक आपको ना 100 में से 75% की बात कर रही हूँ, 25 की बात नहीं कर रही हूँ मैं। ठीक है, मैं 70% लोगों की, 75% लोगों की बात कर रही हूँ, जो लोग अच्छी नीयत से, अच्छी संगत से और अच्छे अपने कर्मों से पैसा कमाते हैं, वो लोग मन से भी सुखी रहते हैं और तन से भी सुखी। और आपको ना अलग ही वो लोग भी, मतलब कहते हैं ना, उनका अलग ही ऑरा रहता है, तो वो आपको अलग ही दिख जाएंगे। इसीलिए हमेशा जब भी पैसा कमाएं, हमेशा जल्दी ये मत सोचे कि मेरे पास ढेर सारा पैसा आ जाए और मैं ना बढ़िया पैसे वाला बन जाऊं, इससे भी लेट लिया, उससे भी खींच लिया, इससे दलाली कर ली, इससे कर लिया, इससे वो कर लिया। इस तरह का बिल्कुल भी मत करिए। मैं सच बता रही हूँ, ऐसा पैसा आपको कामयाबी तो दे देगा, ऐसा पैसा आपको लग्जरी लाइफ तो दे देगा, लेकिन मन की शांति, मन का सुकून आपको मेहनत की कमाई से ही मिलेगा। खूब मेहनत करिए, मेहनत करने में क्या ही जा रहा है बताइए आप मुझे। आपको अपने शरीर से और मन से ही तो मेहनत करानी है, और फिर देखिए आपको रात में कैसी सुकून की नींद आती है। अगर आपके पास बुरा समय भी चल रहा है, आपका टाइम खराब चल रहा है, तो आप ये सोच लीजिए मेरे पुराने कर्मों का हिसाब हो रहा है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में मेरी लाइफ बेहतरीन होने वाली है। ठीक है, जब आप इस सोच के साथ काम करेंगे और सोच लेंगे कि नहीं यार मुझे अच्छा करना है और मुझे, मतलब मेरी इंटेंशन अच्छी है, मेरी आत्मा प्योर है, मुझे उसी हिसाब से काम करना है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में हर्डल्स आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन आप हार नहीं सकते और ना ही आप परेशान होंगे। ठीक है, तो इसीलिए ना सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट अगर ये दिमाग में आप क्लिक कर लेते हैं कि कोई बात नहीं, मुझसे पुराने टाइम पे कोई कर्म बन गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको काट लूंगी धीरे धीरे करके, कोई बात नहीं, मैं मेहनत इतनी करूंगी, मैं भगवान का नाम जाप इतना करूंगी और ना अपनी नीयत इतनी अच्छी रखूंगी कि ये कर्म मेरे बहुत जल्दी निकल जाएंगे और ना एक बेहतरीन शानदार लाइफ मेरा इंतजार कर रही होगी। जब आप इस थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे ना, यकीन मान लीजिए कि मतलब ये आप अपनी तरफ से लिख के भी रख सकते हैं। ठीक है, और फिर जब आप उसको 2 या 5 साल बाद उठा के देखेंगे ना, तो आप खुद कहेंगे यार वाकई में उस समय जो थॉट मेरे दिमाग में आया था वो बिल्कुल सही था और यूनिवर्स का दिया हुआ था। ठीक है, तो ना अपने कर्मों को सुधारिए और ना अच्छे कर्म बनाइए अच्छी नीयत के साथ, यकीनन ईश्वर आपके साथ रहेगा, पूरा यूनिवर्स आपकी सफलता के लिए लग जाएगा। ठीक है जी, तो ध्यान रखिए अपने कर्मों का, अपनी भावनाओं का और अपनी नियत का। थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की बजाय देते रहिए। ठीक है जी, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्या इनमें से कोई भी बात आपके साथ हुई है या आपने रिलेट किया है, और अगर आपके साथ इस तरह का हो रहा है तो किस तरह की प्रॉब्लम्स आपके सामने आ रही है। ठीक है, आप कमेंट करिए, दान में उसका रिप्लाई करूंगी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।